तो आज देखते हैं रेलवे समान अध्ययन का पेज नंबर 5 को। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज का नाम है गांधी युग परिक्षेपोपयोगी तत्व। सबसे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। गांधी जी 1888 में वकालत करने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटरमरित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटरमरित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से धक्का मारकर नीचे उतार दिया गया था। 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। गांधी जी चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। गांधी जी ने पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला एक्ट यानी जिसे काला कानून कहा गया पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए।
महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी भारी गलती थी। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। चौरी चौरा घटना के समय वे बारदोली में थे। गांधी जी चौरी चौरा घटना के समय वो बारदोली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिनिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 की यात्रा कर दांडी जिला नवसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसके दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे, की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था।
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन जो कि दिल्ली में है किया था। महात्मा गांधी पूर्ण परिचय, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। स्थान पोरबंदर के कटियावाड़ा गुजरात। पिता का नाम करमचंद गांधी काबा गांधी। माता का नाम पुतली बाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का पुत्र का नाम हरिलाल मणिलाल रामदास एवं देवदास। गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल मणिलाल रामदास एवं देवदास। गांधी जी की शिष्या का नाम मीराबेन। आत्मकथा, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी का आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी की जयंती पर अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है जो कि गांधी जी की जयंती है। शहीद दिवस 30 जनवरी को पूर्ण तिथि, यानी 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हुई थी, उनके मृत्यु पर शहीद दिवस मनाया जाता है। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट। राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए, गांधी जी वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए 1888 और वापस आ गए 1891। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। भारत आगमन, यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस तो 9 जनवरी को मनाया जाता है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका 1906 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में 1917 में हुआ था। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह है। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल। मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का था। महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। बापू की उपाधि महात्मा गांधी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। अर्धनग्न फकीर कहा तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1906 में। प्रमुख पुस्तक, गांधी जी के प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज गुजराती में है जो कि 1919 में लिखाया था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत,
प्रमुख समाचार पत्र तो यंग इंडिया 1919 ईस्वी में, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903 ईस्वी में, नवजीवन गुजराती में 1925 ईस्वी में, द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट हरिजन 1933, टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया तो 1930 ईस्वी में। इस पेज में इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 6 में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।